तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए सारी दुनिया बेचैन है। किसी चीज को पाकर जब हम ये कहते हैं कि मुझे वो मिल गया कि अब और कुछ पाना बाकी नहीं, जहां पहुंचना था हम पहुंच गए, जो मिलना था मिल गया, अब और क्या चाहिए। तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ हमारे पास, जहां से धन्यवाद करने के लिए व्यक्ति तत्पर होता है। जीवन की वह दशा जब आप कुछ भी मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद करने के लिए हाथ उठाएं, दोनों हाथ जोड़कर जब भगवान का थैंक्स करते हैं, संतुष्ट हों, तृप्त हों, आनंदित हों, क्योंकि सब मिल गया मुझे। तो कहते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज को पा लेने के बाद तो आदमी ऐसा कभी नहीं कहता। थोड़ी देर अगर कह भी दे तो फिर बेचैन हो जाता। बढ़िया मकान बना लिया तो आदमी कहता है कि बस और क्या चाहिए, पूरा है, जीवन चल जाएगा, संतुष्ट हूं। बढ़िया गाड़ी ले ली तो हम कहते हैं कि बस अब मैं संतुष्ट, तृप्त हो गया हूं, इससे आगे क्या चाहिए। अच्छा रिश्ता हो गया तो लोग कहते हैं कि बस एक दूसरे को पाकर हम पूर्ण हो गए, अब और तो कुछ चाहिए नहीं। दो अच्छे आत्माओं का साथ मिल गया तो और क्या चाहिए। किसी पद पर पहुंचने के बाद लोग कहते हैं जहां पहुंचना था पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए, तो और क्या चाहिए। लेकिन संसार में ये विचित्रता है कि जैसे ही किसी चीज पर आप पहुंचते हैं और उससे बेहतर चीज कोई सामने से गुजर जाए, हमारे मकान के साथ ही कोई और बढ़िया मकान बना ले और अपनी हीनता का बोध होने लग जाए तो वो तृप्ति जाती रहती है। इतना अच्छा आर्किटेक्ट इसने किया, इतने अच्छे ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से इसने बनवाया, इतने अच्छे तसल्ली से इतने समय में ये इतने पैसे लगा करके काम कर लिया, और कितना बेहतरीन। मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर ली, मैंने थोड़ी गलती कर ली, अब बेचैनी अंदर शुरू हो जाती है। और अब उसके बाद आदमी सोचता है कि इससे बेहतर होना चाहिए, और ये तो रात दिन मेरा दिल जलाता है सामने खड़ा होकर, और दुनिया आके तारीफ भी इसी की करती है, तो आपकी तृप्ति गई। क्योंकि तुलना में जैसे ही आप आ गए, और संसार में ये तुलना ही चलती है, मेरी गाड़ी से उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है। इसलिए विज्ञापन वाले लोग भी ऐसा ढूंढ के लाते हैं कि मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद क्यों। यही तो समस्या है, तृप्ति नहीं मिलती। मेरे बच्चों से ज्यादा अच्छे बच्चे उसके बड़े लायक हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं, बहुत प्रेम वाले, बहुत ध्यान रखने वाले हैं, तो मेरे परिवार की कमी मुझे दिखाई देने लग गई। हर चीज में आप जब तुलना करने लग जाते हैं, जो कुछ मुझे प्राप्त है उससे बेहतर दूसरे के पास है। लेकिन जैसे ही आपका चित्त शांत और स्थिर होने लगता है और आप अपने भीतर में स्वयं को देखना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि आपको बेचैनी भी अंदर से आती है तो शांति और संतुष्टि भी अंदर ही आती है। खुश भी होंगे तो अंदर ही किसी कारण से आप खुश होंगे, बाहर का कोई कारण बनेगा, उसका प्रभाव अंदर आएगा। इसलिए आप देखते हैं कि हंसने की बात भी सुनाई जाए तो कुछ लोगों को जिनको समझ में आता तुरंत हंसते हैं, कुछ को थोड़ी देर बाद समझ में आता फिर खुश होते हैं। तो बात सुनने से बाहर से प्रभाव नहीं पड़ा, जब अंदर जाके टकराया, समझ में आई बात और महसूस हुआ तो ताला खुला अंदर का, तो हंसी बाहर आई। तो हंसी भी अंदर के कारण ही बाहर आएगी। अंदर अगर उदास आप बैठे हुए हैं और कितना भी कोई हंसाने की बात सुनाए, गुस्सा और आ जाएगा आपको कि मजाक बना रहे हो तुम मेरा। सारी खुशी अंदर से आएगी,
दुख भी अंदर से आएगा। डराने वाली चीज़ें बाहर होंगी, लेकिन जब उसका प्रभाव अंदर आएगा तब आप डरेंगे। बच्चे के पास डरने का अनुभव नहीं है तो वो सांप से भी खेलने लग जाता है, वो आग में भी हाथ डालने लग जाता है। अंदर अनुभव दुख के कर रखे हैं हमने, वो अंदर जो अनुभव हमने दुख के किए हुए हैं, किसी भी चीज़ को देखने के बाद हम उन्हीं के कारण दुखी सुखी होने लग जाते हैं।